गुस्ताख, बेवक्त क्या बकने हैं? बक! क्षमा करें हुजूर, बात बहुत जरूरी है, इसलिए आपको कष्ट दिया। कहानी मत बना। बक! एक साधु महाराज नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूर्णई देवी की पूजा करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उन्हें अनुमति दे दी जाए। तेरे होश ठिकाने हैं? तू क्या बात कर रहा है? किसके सामने कह रहे हो? पहली बार आपसे कुछ मांगने आए हो और जिंदगी में पहली बार तूने हमारे हुजूर ने गुस्ताखी की है। तेरा कसम, अगर तू हमारा वफादार कारिंदा नहीं होता ना तो इस वक्त हमारे हाथ में तेरी गर्दन नहीं मशाल होती और तू तोप के दहाने होता। दबा गया उसे। हुजूर, हुजूर, क्या बात है गुस्ताख? हुजूर, आपने नाहक उन काफिरों को जिंदा रखने का हुक्म दे दिया। उसका वक्त ने मुझ पर हमला किया। अल्लाह जानता है, हम खून का घूंट पीकर रह गए। अगर आप हुक्म दे, उन तीनों की गर्दन काटकर आपके सामने डाल दूं। नहीं गौस खान, नहीं। हमें शिवाजी का इंतजार है, लेकिन हम हैरान हैं कि वो अब तक अपने आदमियों को आजाद करवाने के लिए क्यों नहीं आया। हमने तो सुना था कि वो अपने आदमियों के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। तो अब वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्षमा करें साधु महाराज, यह असंभव है। आप तोरनई देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर मैं दोबारा गया तो किलेदार इनायत खां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप एक बार और प्रयास करके देखिए। नहीं, मैं अपने स्वर्गीय दादाजी से क्षमा मांग लूंगा, पर मैं उस किलेदार के पास वापस नहीं जाऊंगा। किलेदार इनायत खां के जीते जी तोरनई देवी के मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। शिवाजी, हमने गिनती शुरू कर दी है। अब 3 तक और गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथियों के लाशों के चिथड़े तुम्हारे कदमों में होंगे। हे पांडुरंगा देवा, लगता है फिर किसी की मौत उसे निर्दयी इनायत खां की ओर लेकर गई। और हम तो गडकरी हैं, गडकरी। हर किसी का भाग्य हमारे हिसाब थोड़े है। हम तो बिना डरे इनायत खां के पास जाते हैं और चले आते हैं।
लेकिन इस समय इनायत खान किस पर क्रोध कर रहा है? अरे वो हम पर छोड़कर बाकी सब पे क्रोध करता है। पर पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उसने बेगम हुजूर से वादा किया है कि अगले 20 दिनों के भीतर वो शिवाजी राजे का सर काटकर उसके चरणों में डाल देगा। और वो शिवाजी राजे भोसले है, शिवाजी राजे भोसले, उसको मारना कोई हंसी खेल नहीं है। ये बात इनायत खान भी जानता है। यही सोच सोच कर वो पगलाए जा रहा है। भगवान करे उसे 20 दिन क्या 20 बरस में शिवाजी राजे भोसले उसे ना मिले। क्षमा करना दादाजी, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप तो समझ रहे हैं मेरी विवशता क्या है। पांडु रहो, पांडु रहो, पांडु रहो, पांडु रहो, है जी। पांडु रहो, पांडु रहो। तुम तो बीजापुर जा चुके हो ना? जी राजा। क्या किसी भी तरीके से बेगम हुजूर की तरफ से कोई संदेश ला सकते हो? बस समझिए कि आपका काम हो गया। ये फरमान आदिल शाह की मां बेगम हुजूर का है। इनायत खां में इतना साहस नहीं कि वो बेगम हुजूर का आदेश ना मानने की हिम्मत कर सके। वो अभागा है, अभागा ही मरेगा। इसलिए तेरे जो पूर्वजों की आत्माएं हैं नर्क लोक में ही सड़ती रहेंगी, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। साधु महाराज, तुझे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। साधु महाराज, साधु महाराज, हम तो पहले ही अपने दादाजी की आत्मा से परेशान हैं और आप हमें श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। गुरुजी श्राप नहीं दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम तो तोरणा देवी की नवरात्रि में पूजा करने आए थे। पूजा अगर संपन्न हो जाती तो तेरा कल्याण हो जाता गडकरी, मगर तेरे भाग्य में कल्याण लिखा ही नहीं है। अरे हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। नहीं तो हमें क्या है? साधु महाराज, साधु महाराज, हमारे पास तो पहले से ही बेगम हुजूर का संदेशा है। जी गुरुजी। चलो बेगम हुजूर। अरे क्षमा साधु महाराज, क्षमा साधु महाराज, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके पास बेगम हुजूर का फरमान है। तो तेरी परीक्षा ले रहे थे मूर्ख, मगर तू अपनी परीक्षा में असफल हो गया। हम यमराज से कहेंगे कि तूने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया। तनिक प्रयास नहीं किया। अरे शिष्य महाराज, आप अपने साधु महाराज को समझाइए ना कि मैं खुद गडकरी उन्हें तोरणा किले के अंदर लेकर जाऊंगा। फिर आ गए गडकरी साहब। हमें किलेदार हुजूर से अभी इसी समय भेंट करनी है। जाओ अंदर जाकर जल्दी से कह दो। शांत रहिए गडकरी साहब, इस रंगीन वक्त में किलेदार हुजूर किसी से नहीं मिलते। कहीं अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आप तो मारे ही जाओगे और बेमौत मुझे भी मार दोगे। बकवास बंद करो। किलेदार हुजूर से कहो कि हम बेगम हुजूर का फरमान लेकर आए। हाय अल्लाह, गजब, तो पहले क्यों नहीं कहा? अब भी जाके कहती हूँ हुजूर से। तोरणा के किलेदार इनायत खान को हुक्म दिया जाता है कि फरमान लेकर आने वाले को किले के अंदर पूजा करने की इजाजत दी जाए।
बेगम हुजूर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके पास बेगम हुजूर का फरमान है? जाओ, उन्हें बाइज्जत लेकर आओ। जाओ। हुजूर, ये क्या गजब कर दिया आपने? किले में पूजा की इजाजत? ये फरमान नकली भी तो हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं कि वो जो कोई भी है पहले हमारे किले के अंदर आ तो जाए। वैसे भी हमें यकीन है कि वो फरमान नकली है। लेकिन इस नकली फरमान लाने की जरूरत किसने की? शिवाजी। उसके सिवा और कौन हो सकता है? अगर दूसरा कोई है भी तो उसी का आदमी होगा। हम पर छुपकर वार करना चाहता है वो। लेकिन ये फरमान असली भी तो हो सकता है। तो फिर बेगम हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। वैसे नवरात्रि की पूजा होगी, एक से बढ़कर एक हसीनाएं होगी और उनके बेशकीमती गहने होंगे। हाय अल्लाह, सबके जाओ मैं आपके। कितनी दूर की कौड़ी ले आते हैं आप। कहीं टीका लगा दो, कहीं नजर न लग जाए। ये इतना आसान काम नहीं था। मेरी जगह कोई और होता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता। इनायत खां भली भांति जानता है कि तोड़ना किले की सुरक्षा सिर्फ गडकरी कर सकता है। किले का पूरा भार मेरे कांधों पे है, तो भला मेरी बात को वो कैसे ठुकरा सकता था? अच्छा, तेरी माथे की लकीरें बता रही हैं कि तेरा स्वामी तुझसे बहुत प्रभावित है। जाओ, हमारे लिए जलपान की व्यवस्था करो। मैं अभी करता हूँ साधु महाराज। चलो भगवान, हमारे नसीब खुल गए। और राजे, इतनी आसानी से बात बन गई? नहीं बैर जी, इनायत खान अच्छी तरह जानता है कि हम तोड़ना आ रहे हैं, इसलिए उसने इतनी आसानी से अनजान लोगों को किले में आने की अनुमति दी थी। तो इसका आपको पहले से पता था? हाँ, और इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। आप सब इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? शामराज पंत, बताइए क्या बात है? क्षमा कीजिएगा मातोश्री, आप भली भांति जानती हैं कि हम किस बात को लेकर चिंतित हैं। हमारे राजे उस क्रूर नृशंस इनायत खान के तोड़ना किले में गए, वो भी अकेले। शामराज पंत, वो शिवाजी राजे हैं। जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र। मातोश्री, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजे वीर हैं, एक कुशल योद्धा हैं। लेकिन सोचिए तो, अभी उनकी आयु ही क्या है? हाँ मातोश्री, राजे ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। ये समय परिणाम की चिंता करने का नहीं है। हमारी नजर में इस समय शिवबा जो भी कर रहे हैं वो करना जरूरी है, और हमें विश्वास है विजय उन्हीं की होगी। हमें आश्चर्य है कि आप सब इतने चिंतित हैं।
हमें देखें, हम केवल एक स्त्री ही नहीं, हम शिवबा राजे की मां भी है। क्या हम विचलित दिखाई दे रहे हैं? अगर आप सब इसी तरह चिंता और निराशा में डूबे रहेंगे तो इससे स्वराज्य के उद्देश्य पर विपरीत परिणाम हो सकता है। आशावादी बनिए, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है और आप सब अभी से टूट बिखर रहे हैं। मातोश्री, हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं। न खुद टूटेंगे और न ही कभी राजे के हौसले को टूटने देंगे। हाँ हाँ मातोश्री, हम नहीं कभी टूटने देंगे। रुक जाइए साधु महाराज, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है प्रभु? राजा, ये व्यक्ति हमारे बहुत काम का है। मूर्ख! हम तुझसे रुष्ट नहीं हैं। अगर हम तुझसे रुष्ट होते तो तू कब का जल के भस्म हो जाता। ये संतों का मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, वैतरणी की डगर है। अगर साहस है तो चल हमारे साथ, हम तुझे निराश नहीं करेंगे। चल। राष्ट्रवीरों की धरती, वीर मराठा महाअवतार, और तो पीछे से डर के भागे, ऐसी गूंजी है भावना मन में ठानी, स्वराज की सिंह दहाड़, ऐसा गर्जा शेर मराठा, कट गिरने लगे पहाड़। जन्मभूमि के अत्याचारी लगे कांपने सुनकर नाम, हिल गए दिल्ली के भी चल रहे मराठा। मेरी मौत तोड़ना में कदम रख चुकी है इनायत खान। शिवाजी जय भवानी जी जय माता।